हालेलुया, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होए। परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें योग्य बनाया कि उसके पवित्र वचन से सीख के हम उसकी आराधना कर सकें। तो आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से लूका रसूल की अंजील उसका 10 अध्याय और उसके 42 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना चाहेगा। भाई बहनों, आज के हमारे मन का जो विषय है उत्तम भाग को चुने। बोले उत्तम भाग को चुने। चूज द बेस्ट पोर्शन। हमें परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट दी है और भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर हम हमेशा उत्तम को चुनने वाले बने। किसको चुने? क्योंकि यदि आपको उत्तम आशीष चाहिए तो आपकी जिंदगी के अंदर आपका चुनाव भी उत्तम होना चाहिए। बोलो, यदि मुझे उत्तम आशीष चाहिए तो मेरा चुनाव भी उत्तम होना चाहिए। और परमेश्वर कभी भी निचले स्तर का हमें देखते नहीं है, वो हमेशा हमें उत्तम देने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ये शब्द मरियम के विषय में बोल रहे हैं। किसके विषय बोल रहे हैं? और यदि आप मरियम को देखोगे, मरियम और मार्था और लाजर यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। और जब भी यीशु मसीह बैतनिया में आते हैं, जो उनके गांव का नाम था बैतनिया, तब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में अक्सर आते हैं। और यीशु मसीह जब बैतनिया में आए तो प्रभु का वचन कहता है मार्था ने उनको अपने घर के अंदर उतारा। बोलो, यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में उतारा। उतारा का मतलब है अपने घर के अंदर आदर के साथ उनको वो लेके गई। और जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, मार्था ने यीशु मसीह को घर में तो बुलाया लेकिन उचित सम्मान नहीं दिया। बोलो, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा लेकिन उत्तम सम्मान नहीं दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, कई बार हम परमेश्वर हमारे घर में आ रहे हैं और या हम प्रभु के घर में आ रहे हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें हमेशा प्रभु को उत्तम स्थान देना है। क्या देना है? मार्था ने घर में तो बुला लिया लेकिन उत्तम स्थान उसको दिया नहीं। कई बार हम भी प्रभु के घर में आ रहे हैं लेकिन प्रभु को उत्तम स्थान नहीं दे। हमारा ध्यान हमेशा पीछे की चीजों के ऊपर लगा है, हमारा ध्यान हमेशा संसार की बातों के ऊपर लगा रहता है। सिर्फ आना और जाना प्रभु को उत्तम स्थान देना नहीं है। लेकिन यदि हम प्रभु को उत्तम स्थान देते हैं, हम हमेशा उनके चरणों में बैठ के हम उनके साथ संगति करते हैं, उनके वचन को जीवन में ले रहे हैं। और जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर करना चाह रहा है उन सब बातों को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। कैसे मरियम ने उस उत्तम स्थान को चुन लिया? यदि आप देखोगे दोनों बहनों के अंदर एक ही घर में वो है, एक ही जगह में वो है, एक ही प्रभु की वो आराधना करती हैं, लेकिन उनका चुनाव अलग अलग है। बोलो, एक घर में, एक जगह में, एक प्रभु की आराधना करने के बाद भी उनका चुनाव अलग अलग है। अभी यदि आप पढ़ोगे इसी वचन को, लूका 10 उसके 39-39 वचन को पढ़ोगे, यहां में लिखा है मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बोलो, मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। लेकिन मार्था के बारे में क्या लिखा है? परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। बोलो, मार्था सेवा करते करते घबरा गई। उसका उद्देश्य गलत नहीं है, वो प्रभु की सेवा करनी चाह रही है, लेकिन भाई बहनों वो समय सेवा का समय नहीं था। वो समय कौन सा था? प्रभु के चरणों में बैठ के उत्तम को प्राप्त करने का समय था। और अभी जो मार्था है उस उत्तम समय को छोड़ के, उस उत्तम चुनाव को छोड़ के, उस उत्तम संगति को छोड़ के संसारिक कामों में लगी हुई। काम में लगी हुई है, खाना बनाने और संसारिक बातों में लगी हुई है। प्रभु घर में है
परमेश्वर उसके उपस्थिति में है, परमेश्वर की संगति में वो है, और वो समय है परमेश्वर से उत्तम को प्राप्त करने का, परमेश्वर से जो महिमा को पाने का, परमेश्वर से उसकी सामर्थ को प्राप्त करने का, प्रभु की संगति में बैठ के उसकी वचन की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने का समय है। लेकिन मार्था ने उस उत्तम समय को खो दिया, और मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठ गया। उसे काम की कोई चिंता नहीं, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, उसे नहीं चिंता कल क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा। लेकिन जो मरियम है उसको एक ही बात की चिंता है, आज मैं प्रभु से उत्तम को प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करूं? उत्तम को। इसीलिए वो प्रभु के चरणों में बैठी है। कहां बैठी है? प्रभु के चरणों में। यदि हम प्रभु के चरणों में बैठना सीखते हैं, यदि हम प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं, यदि हम प्रभु के चरणों में एक प्यास के साथ उसके हजूरी में आते हैं, भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल के हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन मार्था को यदि हम देखें, मार्था संसार के विश्वासी को दिखा रही है, और मरियम है एक समर्पित विश्वासी को दिखा रही है। और इसीलिए जो मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या होगी? सेवा करते। अभी प्रभु घर में है लेकिन फिर भी घबरा गई। यदि आप देखोगे बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोग चिंता में हैं, बहुत सारे लोग निराशा में पड़ जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है? उन्होंने प्रभु के चरणों में बैठ के परमेश्वर से उत्तम को पाना सीखा नहीं है। यदि वो उत्तम आपके पास है ना, वो उत्तम आपको हर परिस्थिति के अंदर दिलासा देगा, आपको हर परिस्थिति के अंदर संभालेगा, आपके जीवनों के अंदर वो उत्तम अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन मार्था प्रभु के वचन को सुनने की बजाय सेवा करते करते घबरा गई और आके कंप्लेंट कर रही है, आके यीशु मसीह से शिकायत कर रही है। और वो शिकायत क्या है? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दी? क्या बोल रही है? तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं। इसका मतलब क्या? प्रभु को चिंता नहीं थी उसकी, लेकिन प्रभु बड़े ध्यान से देख रहे हैं। परमेश्वर देखना चाह रहे हैं कि क्या मार्था के मन के अंदर एक वचन की प्यास है, क्या मार्था के अंदर वो लगन है, क्या मार्था के अंदर उस उत्तम को प्राप्त करने की इच्छा है। लेकिन जब आके वो कंप्लेंट कर रही है, तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं है, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और प्रभु ने उसको क्या बोला? अगले वचन को यदि आप देखोगे, यहां पे लिखा, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यहां पे यीशु मसीह 2 बार उसके नाम को कहा है। एक परमेश्वर के स्नेह को प्रकट करता है, और बाइबल में बहुत बार एक चीज को यीशु मसीह ने 2 बार दोहराया है। और यहां पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता करती है। यदि आप चिंता करके अपनी अवस्था को बदल देंगे तो भाई बहनों, चिंता से बढ़ के अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन हम चिंता करके कभी भी अपनी अवस्था को बदल नहीं सकते। एक ही चीज है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, वह परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं? मार्था, तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों घबरा रही है? लेकिन एक बात को जान ले, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। क्या नहीं जाएगा? कोई नहीं छीन सकता। जो उत्तम भाग मरियम ने पा लिया, उस उत्तम भाग को उससे कोई भी छीन नहीं सकता। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के सिंहासन से, परमेश्वर की इस वेदी से, परमेश्वर हमारे जीवन में भी मरियम की तरह चाहते हैं हम उत्तम को चुनने वाले बने। हालेलुया। यदि उत्तम आपके पास है ना, यदि मरियम ने उत्तम को चुना, मरियम के लिए उत्तम क्या लेके आया मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, वो मरियम थी जो कलवरी क्रूस के नीचे खड़ी। कौन थी? बाकी सब दूर दूर खड़े थे, बहुत सारे चिल्ले छोड़ के भागे, लोग छोड़ के चले गए। लेकिन मरियम ने जब उस उत्तम को पाया, कलवरी क्रूस के नीचे मरियम खड़ी थी और वो यीशु मसीह के बहते हुए लहू को देख रही थी, उसके बलिदान को देख रही थी और वो आंसू बहा रही थी। हालेलुया। इतना नहीं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उस मरियम ने उत्तम को पाया
किसी शिष्य को यीशु मसीह से बातचीत करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सब आए, कब्र में चक्कर मार के चले गए, देख के चले गए, वहां कपड़े पड़े हैं, उन्होंने देखा स्वर्गदूत वहां है, लेकिन मरियम वहां पे आके वापस नहीं गई। उसने कहा जब तक मैं अपने प्रभु को देख नहीं लूंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा जब परमेश्वर यीशु मसीह देख रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा, जब प्रभु ने देखा, मरियम कितने प्यार से, मरियम कितनी लगन से उत्तम को लेके मेरे दर्शनों के लिए मेरी खोज के अंदर है। प्रभु किसी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मरियम के पास आके उसका नाम लेके बुला रहे हैं, मरियम, ओ मरियम। हालेलुया, हालेलुया। और मरियम की क्या बोल रही है? प्रभु की आवाज को सुन के बोल रही है, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया। भाई बहनों, जब उत्तम आपके पास होते ना, आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ खींच के उससे वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर आप पाना चाह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, कई बार हम उस उत्तम को छोड़ के दूसरी चीजों के पीछे पड़े हैं। सिर्फ चंगाई, सिर्फ आशीष, सिर्फ बरकत, मेरी जिंदगी में ये हो जाए, मेरी जिंदगी में ये हो जाए, मेरे परिवार में ये हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज हमारी जिंदगी के अंदर उस उत्तम को ढेलना चाह रहा है। लेकिन यदि आप इजरायली लोगों को देखोगे, जिन्हें परमेश्वर उस मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, लाल समुद्र को फटते हुए देखा, उन्होंने आकाश से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को आते हुए देखा, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, उन्होंने फिरौन को सेना समेत उस लाल समुद्र के अंदर डूबते हुए देखा, उन्होंने स्वर्ग से मन्ना बरसते हुए देखा, उन्होंने प्रभु के उस मिलाप वाले तंबू को देखा, उन्होंने प्रभु की महिमा को जो आग और बादल के खंभे से उनकी अगुवाई कर रही थी, उसमें से पवित्र वाणी जब आई सीनै पर्वत के ऊपर, उन्होंने उसको सुना। लेकिन कोई भी बात उनकी जिंदगी के अंदर उस उत्तम को लाने नहीं पाई। क्यों? क्या सी बात होगी? इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद कई बार हम भी बड़े बड़े कामों को देख रहे हैं, कई बार हम भी बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस उत्तम तक नहीं पहुंच पा रहे। उसका एक बड़ा कारण था। आज प्रभु चाह रहे हैं वो कारण को हम अपने जीवन से दूर करें। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन से, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। बोलो, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। उन्हें भी क्या सुनाया गया? सब बातें एक चमत्कार थी, सब बातें एक जीवन को देने वाली बातें थी, सब बातें परमेश्वर उनके लिए उत्तम देने वाला था। लेकिन भाई बहनों, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ क्यों लाभ नहीं हुआ? उन्होंने देख लिया, प्रभु की आवाज आते देखा, परमेश्वर के 10 हुक्मों को मूसा को लाते हुए देखा, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, लेकिन सुनी हुई बातों से उन्हें कुछ लाभ क्यों लाभ नहीं हुआ? प्रभु का वचन बता रहा है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वो उत्तम वचन बैठा। इस कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उन्होंने देखा, हाँ प्रभु चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर हमें उन चमत्कारों के द्वारा छुड़ा के लेके आया। लेकिन प्रभु की आवाज को उन्होंने मन के अंदर कभी बिठाया? परमेश्वर ने क्यों उत्तम वचन दिया था? ताकि वो मन के अंदर संभाल के रखते। क्या करते? लेकिन वो चूक गए उस बड़ी परमेश्वर की उत्तम दया से, इसीलिए वो मार्ग में क्या हो गए? नष्ट हो गए, उस उत्तम देश तक पहुंचने नहीं पाए। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, वो उत्तम वचन जब प्रभु हमें दे रहा है, जब भी आप प्रभु के वचन से सीखते हो, जब भी आप प्रभु के वचन से पढ़ते हो, उस उत्तम को अपने मन के अंदर विश्वास के साथ संभाल के रखना। बोलो, उत्तम को विश्वास के साथ संभाल के रखना। यदि हम अपने जीवनों के अंदर छुटकारे को चाह रहे हैं, यदि बड़ी बड़ी बातों को चाह रहे हैं, यदि प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखना चाह रहे हैं, हमें चाहिए हम प्रभु के चरणों में बैठे, हम प्रभु से कहें, प्रभु जो वचन तूने दिया, जो अभिषेक तूने दिया, जो सामर्थ तूने दी, जो प्रभु जी अपनी वाणी तूने मुझे सुनाई है, उस उत्तम वाणी को मैं अपने मन के अंदर संभालने वाला
और संभालने वाली बन जाऊं। हमें कैसे प्रभु के वचन को संभालना, हमें कैसे प्रभु का आदर करना, जैसे मरियम ने परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर का आदर किया। भाई बहनों, हमें भी हर दिन प्रभु के आदर के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक वचन यदि आप देखोगे कैसे प्रभु के वचन को आप आदर दे सकते हो, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन को हम पढ़ें। यहां पे लिखा है प्रभु की वाणी में, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके। कई बार हम क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों को, कितना थोड़ी थोड़ी बातों, कुछ मांगते कुछ नहीं मांगते। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं, सारी मलिनता इसको दूर करना। वो दूसरा व्यक्ति कोई दूर नहीं कर सकता हमारे अंदर से। परमेश्वर चाहता है हमें खुद उन बातों को जीवन से दूर करने की जरूरत है। मलिनता का मतलब क्या है, जो जीवन के अंदर हमारे चीजें अधिकार लिए हुए हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, उन सब बातों को हमें अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। जो हमारी आत्मा को मलिन कर रही हैं, जो हमारी सोचों को मलिन कर रही हैं, जो हमारी आंखों को मलिन कर रही हैं, जो मन को मलिन कर रही हैं, उन सब बातों को, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को, बोलो बैर भाव। कई बार हमारे मन के अंदर रहती है, वो बात प्रकट नहीं होता, बाहर से दिखने से दिखाई देता, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर से दिखना नहीं चाह रहे दूसरे, हाथ मिल रहे हैं लेकिन मन नहीं मिल रहा, और फिर भी हम चाह रहे हैं प्रभु से उत्तम को प्राप्त करें। वो वचन कैसे कार्य करेगा, उनके मन प्रभु की ओर कभी लगे नहीं रहे। प्रभु ने जिन कामों को मना किया ना, वही काम उन्होंने करने शुरू कर दिए। जिन बातों को वो दूर करके, जिस उद्देश्य से उन्हें निकाल के लेके आया था, उन सब बातों को उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे उनको अच्छे जो स्टेटस के अंदर आ गए, जैसे अच्छी आशीष में अंदर आ गए, वैसे वैसे प्रभु के वचन से दूर होना शुरू हो गए। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा हमारी जिंदगी के अंदर, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके सबसे पहला काम करने की क्या जरूरत है, बोलो मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करना। पड़ोसी को बताएं, मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करना। जब हम उन बातों को, हमें प्रभु से पूछना, प्रभु मुझे किस बात को दूर करना, प्रभु मुझे कैसे अपने आप को आपके योग्य बनाना। यदि आप मार्था को देखोगे ना, संसार उसके अंदर बसा हुआ था, प्रभु का आदर तो वो करती है, लेकिन प्रभु के पास पूरी रीति से नहीं आया। इसी प्रकार हमारी जिंदगी के अंदर हम आदर तो करते हैं, हम उसके नाम को महिमा तो दे रहे हैं, हम उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद पूर्ण रूप से नहीं है। इसीलिए मार्था चुक गई उस उत्तम को पाने से। लेकिन प्रभु आज हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है हम ना चुके, हम दूर ना हो जाएं। प्रभु का वचन कह रहा है मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करने की जरूरत है। ये सब चीजें हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि हम जो साधारण मानव है, हमें एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने रखा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें याद करना हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए। इसीलिए जब हम उन सब बातों को जीवन से दूर करते हैं, जहां भी हमें पता लगता है मेरे जीवन में ये गलती है, हमें उसको दूर करना। बैर भाव की कोई बात हमारी जिंदगी में आ रही है, हमें उसको दूर करना, दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। बोलो उस वचन को नम्रता से। कैसे ग्रहण करना, बड़े दीनता के साथ। यहूदी लोगों को यदि आप देखोगे, वो क्यों वचन को नहीं समझ पाए, वो वचन को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको घमंड था हम इब्राहिम की संतान। क्या यीशु मसीह से बात करते हुए यीशु मसीह उनसे बता रहे हैं, मैं वो जगत की रोटी हूं जो इस दुनिया में आया। वो क्या बोल रहे हैं, हम इब्राहिम की संतान। यीशु मसीह बोल रहे हैं यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो तुम इब्राहिम के जैसे काम करते। यदि हम प्रभु की संतान हैं, यदि हम प्रभु के लोग हैं, यदि आप देखोगे सबसे ज्यादा दीनता और नम्रता किसके अंदर थी, प्रभु के अंदर। लेकिन हमारे अंदर यदि हम देखें, क्या हमारे अंदर नम्रता है? यदि आपके अंदर नम्रता है, यदि आपके अंदर समर्पण है, यदि आपके अंदर वो परमेश्वर के गुण पाए जा रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन जैसे जैसे प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके जीवन के अंदर आप और ज्यादा दीन बनते जाएंगे।
हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को आप कैसे पहचान सकते हैं? जिस भी व्यक्ति के अंदर घमंड का एक भी अंश पाया जा रहा है किसी भी बात के ऊपर, वो परमेश्वर के अंदर नम्र नहीं है। उसको अपनी चीजों के ऊपर घमंड है, रुपए पे घमंड है, पैसे पे घमंड है, अपनी बुद्धि पे घमंड है, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है। लेकिन जब नम्रता इंसान के जीवन में आती है, प्रभु का वचन कहता है आशीष पाने से पहले नम्रता आती है। नीचे वचन के अंदर लिखा है क्या आती है? लेकिन नाश होने से पहले घमंड आता है। क्या आता है? घमंड आता है। और आशीष पाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। और प्रभु क्या चाह रहा है? हमारी जिंदगी को ब्लेस करना चाह रहा है। इसीलिए उस वचन को कैसे आदर देना? नम्रता के साथ। बोलो नम्रता के साथ। उस वचन को ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मरियम ने उस उत्तम को पा लिया। वचन किस लिए दिया प्रभु ने? किस लिए दिया प्रभु ने वचन? ताकि इस वचन के द्वारा हम उस उद्धार को पाएं। किसको पाएं? उद्धार के अंदर सारी आशीषें, सब कुछ उद्धार के अंदर आ गया। इसीलिए परमेश्वर क्या चाह रहा है? हमारे प्राणों का उद्धार हो जाए। क्या हो जाए? हमारी जिंदगी के अंदर उस छुटकारे को हम पालें, उस जो आशीष को हम पालें, उस भरपूरी को हम पालें जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर देना चाह रहे हैं। और आगे लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बोले परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इसका मतलब जैसे वचन में चला रहा है ना, जिस प्रकार वचन में सिखा रहा है ना, उसी प्रकार से हमें चलने की जरूरत है। हम वचन के ऊपर किंतु परंतु नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे वो मैंने मानना है, ये मैंने नहीं मानना, वो मेरे लिए है, वो दूसरे के लिए, वो मेरे लिए नहीं है। सारा जो वचन है ना, वो हमें जीवन के अंदर उसको लेके उसकी अगुवाई के अंदर चलने की जरूरत है। कैसे चलना? बोलो वचन के अनुसार चलने वाले बनो। केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। आपको पता है यदि हम वचन को सुन रहे हैं और चल नहीं रहे, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को उस उत्तम से अलग किए हुए हैं जो प्रभु हमें देना चाह रहा है। परमेश्वर जब भी हमसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर जब भी हमारी अगुवाई करेंगे, प्रभु जब भी चमत्कार हमारे जीवन में करेंगे, उसका एक ही मार्ग है। वो क्या है? वचन। वचन, वचन। वो वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो हमें बढ़ाना चाह रहा है, जो हमें सिखाना चाह रहा है, जो हमें चलाना चाह रहा है, जिस प्रकार से वो करना चाह रहे हैं, वो हमारे जीवन के अंदर करेंगे। इसीलिए हमें सबसे बढ़ के किसका आदर करने की जरूरत है? वचन को समझना, वचन को जानना, वचन को खाना, वचन को पीना, वचन के अनुसार चलना और वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करना। और जब भी वचन आपके पास परमेश्वर भेजता है, आपको नम्रता से उसको ग्रहण करने की जरूरत है। उससे बोलिए हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए, मैं इसको ग्रहण करता हूँ, मैं इसको ग्रहण करती हूँ। तेरा वचन मेरे जीवन में वो करने पाए जिसको करने के लिए तूने अपने वचन को भेजा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भी वही बात को बोलना चाह रहे हैं। परंतु मरियम ने उस उत्तम को चुन लिया जो उससे छीना ना जाए। हम उत्तम को चुनने वाले बने। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं, उसे कहें प्रभु तेरे चरणों में बैठ के तुझसे सीखने के लिए, तुझसे पाने के लिए मेरी मदद कर। जैसे मरियम आपके चरणों में बैठ के आपकी आराधना करती है, आपसे सीख रही है, आपसे पा रही है। मुझे भी वो मन दे प्रभु, संसारिक बातों से, दुनिया की चीजों से, चिंता से, बोझों से, निराशा से अलग होके मैं आपके चरणों में समय को गुजारूं। आपसे मैं उस उत्तम को प्राप्त करूं। उस पे दया करें, उस पे दया करें। पिछले समय में जो समय मैंने खो दिया, आपसे अलग होते हुए, संसारिक बातों में खोते हुए, मुझे क्षमा करें। एक नए समर्पण के साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी मदद करें। सब हाथों को उठा के समर्पण करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु। सचमुच प्रभु
आप प्रभु मरियम के घर आए प्रभु, आपने खुदा उनको मौका दिया कि वो आपके चरणों में बैठ के आपसे सीख सकें प्रभु, लेकिन मरियम ने उत्तम को चुन लिया। मार्था ने संसारिक बातों में उस समय को खो दिया, वो घबरा रही है, वो निराश हो रही है, वो प्रश्न पूछ रही है प्रभु, लेकिन प्रभु मरियम उस उत्तम को पा के खुदा उस उत्तम जीवन की अधिकारी बन गई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होते हुए सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबके ऊपर दया करें प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वचन से जुड़े हुए हैं, एक एक के अंदर पिता अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु जी, और प्रभु जी वो खुदावंद उस उत्तम को पाने वाले बने, उत्तम समय, उत्तम खुदावंद जीवन की भेंटें आपके चरणों में लाने वाले बने प्रभु जी, उत्तम समर्पण तेरे चरणों में बैठ के खुदावंद वो करने वाले बने। कोई भी दुनिया और दुनिया की चीज उनको उस खुदावंद बातों से अलग ना कर सके प्रभु। एक एक पर दया करें, एक एक पर कृपा करें, एक एक को खुदावंद आपका पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु। आपके समर्थ हाथों में एक एक को सौंप देते हैं प्रभु, कोई भी खोने वाला ना बने, हमेशा प्रभु उत्तम को पाते हुए आपको देखते हुए आगे बढ़ने के लिए एक एक मासा टाका प्रभु। आज का वचन एक एक जीवन के अंदर आशीष को लेके आए, हर एक बंधनों को तोड़ दें, हर एक रुकावटों को दूर करें, दुष्ट की हर योजना और शक्ति जो किसी प्रकार से गड़बड़ी को लाना चाह रही यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। अपने महान छुटकारे को भेज प्रभु, बीमारों को चंगा कर, निराशा को आशा दे, गिरतों को उठा प्रभु, एक एक जीवन आपके वचन के द्वारा छुआ जाए। सारी महिमा आपको देखते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मानते हैं, आमीन।